रात के 11 बज चुके थे। मीरा अपनी कोचिंग से लौट रही थी। सड़कें लगभग खाली थी और ठंडी हवा के साथ अजीब सी खामोशी पसरी थी। उसके घर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे से होकर जाता था। वो बिल्डिंग जहां कोई नहीं रहता, पर फिर भी अक्सर उसकी खिड़कियों में रोशनी दिखती थी। मीरा हमेशा उस रास्ते से बचती थी, पर आज उसे देर हो गई थी। उसने फोन की टॉर्च ऑन की और कदम तेज कर दिए। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंची, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, मीरा। उसका दिल जोर से धड़का। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक बिल्डिंग के तीसरी कभी बिल्डिंग के भीतर से तेज घंटी बजी। तक तक तक, जैसे कोई भारी घंटा हर मंजिल पर बज रहा हो। मीरा डरते डरते पीछे हटने लगी, लेकिन चौथी बार घंटी बजते ही उसका फोन अचानक चालू हो गया, अपने आप। स्क्रीन पर कॉल आने लगी, अननोन कॉलर, 3rd फ्लोर। उसने फोन गिरा दिया और भागने लगी, पर जैसे ही उसने दौड़ लगाई, बिल्डिंग का गेट खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। अंदर की सीढ़ियों में से वही परछाई बाहर उतरने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बस घंटी की गूंज हर उतरते कदम के साथ गहरी होती जा रही थी। तक तक तक। मीरा सड़क पर पहुंचकर चीख पड़ी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसका पड़ोसी अंकल था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मीरा कांपते हुए लगी। वह वह बिल्डिंग में कोई है। अंकल ने भौंहें चढ़ाई। कौन सी बिल्डिंग? यहां तो बरसों से कोई नहीं रहता। पुलिस ने उसे बंद कर रखा है। मीरा ने कांपती हुई उंगली से बिल्डिंग की तरफ इशारा किया, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह अंधेरी थी। खिड़की टूटी जरूर थी, पर अंदर कोई नहीं था। गेट बंद था, जंग लगा हुआ, हिला भी नहीं सकता था। अंकल ने उसे घर ले जाने के लिए कंधे पर हाथ रखा, लेकिन चलते चलते मीरा ने आखिरी बार पीछे देखा और उसका खून जम गया। तीसरी मंजिल की खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, अगली घंटी तुम्हारे लिए। और उससे भी डरावना, वो लिखावट अभी अभी बनी थी। मीरा की आंखों के सामने खुद ब खुद धीरे धीरे तक, एक नई लाइन उभरती हुई। तक तक। अगर तुम चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूं, जहां मीरा को पता चलता है कि वो आवाज कौन थी।